नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, अहोई माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 रानियां थीं। 7 की कोई भी संतान न हुई। इस बात को सोचकर 7 रानियां सहित राजा भी उदास रहता था। एक बार की बात है, राजा के महल में एक साधु बाबा आए। सभी रानियों ने उन्हें प्रणाम किया। सबसे छोटी रानी बोली, महाराज, हम राजा की 7 रानियां हैं, किंतु 7 में से किसी एक को भी कोई भी संतान न हुई। हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम 7 को एक एक पुत्र की उत्पत्ति हो। साधु बोले, गणेश भगवान और अहोई माता आपको पुत्र देंगे। फिर अपनी झोली से फल निकाला और उन्हें दे दिया और कहा कि तुम सभी गणेश भगवान और अहोई माता का नाम लेकर इसे बराबर बराबर काट कर खा लेना। पहली 6 रानियां आपस में कहने लगीं, पता नहीं यह कैसा फल है, हम तो नहीं खाएंगे इसे। जब 6 रानियां उस फल को फेंकने लगीं, तो सबसे छोटी रानी ने वह फल उनसे मांगकर स्वयं ही खा लिया। कुछ दिन बीतने पर छोटी रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह भी बहुत प्रसन्न हुए और छोटी रानी को सबसे अधिक प्रेम करने लगे। इससे बड़ी 6 रानियां जलने लगी। अब उन्हें भय हो गया कि यदि कहीं इस रानी को संतान हो गई तो राजा हमें त्याग देगा। अब वह भीतर ही भीतर जलने लगीं और षड्यंत्र रचने लगीं। सभी रानियां बाहर से बहुत सहानुभूति रखती, किंतु भीतर से छुरी तेज करती रहती। जब छोटी रानी का प्रसव काल निकट आया, तब उन्होंने दासी से सलाह किया कि सबने दासी को धन देकर कहा कि जब छोटी रानी का बच्चा जन्म लेगा तब तुम उसको छुपा देना और उसके स्थान पर सिलवट्टा रख देना और सबको यही बताना कि तुम्हारे कोख से सिलवट्टा जन्म लिया है। प्रसव का समय आ गया। छोटी रानी को पुत्र की उत्पत्ति हुई, किंतु उन्होंने बच्चा वहां से कहीं दूर पहुंचा दिया तथा सबको यही बतलाया कि उसने सिलवट्टा को जन्म दिया है। 6 रानियां मिलकर उस बालक को गंगा जी में बहा दिया। इधर छोटी रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कोख से सिलवट्टा पैदा हुआ है। राजा को यह पता चला कि छोटी रानी सिलवट्टा को जन्मा है तो वह भी उदास रहने लगा। बड़ी रानी भी बार बार राजा को यही कहकर और भड़का देती कि छोटी रानी ने एक सिलवट्टा को जन्म दिया है। राजा बड़ी रानी के बहकावे में आकर छोटी रानी से नफरत करने लगा। राजा का यह व्यवहार देखकर अन्य रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। इधर छोटी रानी अहोई माता और गणेश भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगी। कहने लगी, हे अहोई माता, ममतामयी माता, आप तो सारे जगत के बालकों की रक्षा करती हैं, आप मेरे बच्चे की रक्षा क्यों नहीं करती? हे गणेश जी महाराज, आप तो सारे दुखों को दूर कर देते हैं, मेरा दुख क्यों नहीं दूर करते? अहोई माता और गणेश भगवान छोटी रानी पर प्रसन्न हुए और उसके पुत्र को पानी से बचाकर रानी के आंचल में डाल दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बालक के वापस आते ही सब जगह यह खबर फैल गई कि रानी ने सिलवट्टा नहीं, एक बालक को जन्म दिया है। फिर राजा ने दासी को बुलाया और बोला, तुमने रानी के कोख से सिलवट्टा पैदा हुआ है, इस बात को किसके कहने पर कहा? रानी के बच्चे को तुमने क्यों गायब किया? दासी डर के मारे सारी बात राजा को बता दिया। राजा ने दाई सहित अपने 6 रानियों को राज्य से निकल जाने का हुक्म दे दिया और अपने पुत्र और छोटी रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगा। राजा अपने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवाया कि सभी लोग अपने पुत्र की सलामती के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करना, व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान का पूजन करना, साथ में गणेश भगवान की कथा भी सुनना। हे गणेश जी महाराज, हे अहोई माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, अहोई माता की जय हो।